आप में से उन बच्चों के लिए स्पेशली जो सच में बनना चाहते हैं, सच में जो करना चाहते हैं। बाकी खैर आप लोगों ने टाइम खराब कर रहे होंगे और टाइम खराब करेंगे। आप में से बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर एग्जाम डेट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, विज्ञापन कब आ जाएगा। मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ कि यदि मैं आपकी जगह होता, मैं कंप्लीटली बेरोजगार होता, मैं रिट दे चुका होता और मुझे ये लगता है कि मुझे रिट मेंस को क्वालिफाई करना है हर हाल में, तो मैं इन सब सवालों से हटकर इस समय पाठ्यक्रम की कॉपी मेरे स्टडी टेबल के ऊपर होती। पाठ्यक्रम की टेबल के साथ PYQ यानी पूर्व प्रश्न पत्र मैं जरूर देखता। यद्यपि पूर्व प्रश्न पत्र और 2026 या 25 लास्ट में जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय के ग्रेड 3 के जो पेपर हैं लास्ट के, वो कोई बहुत ज़्यादा लेवल के पेपर नहीं थे। उस समय अध्यक्ष अलग थे, एग्जाम सेटर अलग थे, पेपर सेटर अलग थे। अब मामला कंप्लीटली मुझे लगता है बहुत अलग चेंज होगा, और स्पेशली जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज। तो मैं आपको एज ए मेरे व्यू से बता रहा हूँ कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मुझे पता होता कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम का आयोजन करवा रहा है। मैं 2025 लास्ट या जनवरी 2026 में मैं इस एग्जाम को देने जा रहा हूं, तो क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं इस पूरे पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर पाऊं कम से कम 3 बार, मैं इस पूरे पाठ्यक्रम का 3 बार रिवीजन कर पाऊं। यदि मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, जो बात बोल रहा हूं सुनिएगा आराम से, यदि मैं रिट मेंस मुझे देनी है और रिट मेंस देनी नहीं है, मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है सर, 100% सिलेक्शन लेना है। देना अलग चीज होती है, आपने बहुत सारे एग्जाम्स दी होंगी और देते रहेंगे। मैं देने वालों की बात ही नहीं करता, मैं नॉर्मल तैयारी करने वालों की बात ही नहीं कर रहा आज के सेशन में। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जो सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। वो केवल और केवल वो फॉलो करेंगे जो उनके लिए बहुत जरूरी है। याद रखना, आपकी जिंदगी जो है ना वो पानी का गिलास है, और आप पानी के गिलास को कहां खर्च कर रहे हो, किस जगह अपनी ऊर्जा दे रहे हो, वही तुम्हारी लाइफ में आउटकम्स उभर के आएगा। यदि उस पानी के गिलास को तुमने गलत जगह पे खर्च कर दिया, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए सबसे अधिक जरूरी था पानी, वो जब रह जाएगा ना, तो बाकी तुम कितने ही निष्कर्ष देते रहना, कितने ही बहाने देते रहना, कोई मतलब नहीं है। तो कंप्लीटली आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो सच में बनना चाहते हैं, जो बातें नहीं करना चाहते, जो घोषणा नहीं करना चाहते कि सर हम बन जाएंगे, हम जीत जाएंगे। नहीं, मुझे घोषणाएं भी नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आप उस पथ पे निकल चुके हैं, और आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन तुम्हारी घोषणा अब तक अंदर है, उस दिन तुम्हारी फलीभूत होगी कि सर हमने अंदर अपने आप से कहा था कि हम निकल पड़े हैं, और उस दिन कि आज सर हम घोषणा करते हैं कि ज्वाइन करने जा रहे हैं। मुझे ये घोषणाएं अच्छी लगती हैं। पहले से आप बनावटी मत बनिए, पहले से आप लोगों को मत बताइए क्या कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लियर पर्पज के साथ, चाहे तुम्हारा रास्ता कितना ही उबड़ खाबड़ क्यों नहीं हो, कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि रास्ता बहुत खूबसूरत है, एकदम बहुत स्मूथ है, लेकिन चीजों का ये नहीं पता कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कैसे पहुंचना है, कितने घंटे कितने टाइम में मैं इस सबसे मैनेज कर पाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं बनता इस सुंदर रास्ते का। याद रखना, मैं ज्यादा बेटर मानता हूं कि आपका रास्ता रफ है लेकिन तुम्हारा क्लियर पर्पज है, तुम्हारी रणनीति बहुत सटीक है, तुम एक संतुलित चीजों के साथ, हर पार्ट के साथ यदि बैलेंस बना के चल रहे हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि सर क्या लग रहा है आपको, कब विज्ञापन आएगा। देखो 7,000 की अभ्यर्थना इनके पास है वित्त विभाग की स्वीकृति, लेकिन चूंकि इनको निर्देश है कि संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों को मिला के एक अच्छी भर्ती निकाली जाए, तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव ये है कि अप्रैल के अंतर्गत डीपीसी हो रही है। ठीक है, अप्रैल के अंतर्गत 3rd ग्रेड की डीपीसी हो रही है, बहुत बड़ी बात है, याद रखना। और 3rd ग्रेड की डीपीसी इतने लंबे समय बाद में हो रही है, मतलब काफी सारे पद जो है वो खाली होंगे, तो अपन एक उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी वैकेंसी आपके सामने आए। 15,000 तो मैं मान रहा था कि 15,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, हो सकता है ये संख्या और भी बढ़ जाए, लेकिन 3rd ग्रेड की डीपीसी होने से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आज विधानसभा के माध्यम से हमें मिल रही है। तो काफी सारे पद रिक्त होंगे और एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, और आपको इसके लिए पॉजिटिव भी रहना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि एक अच्छे स्टूडेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सर कितने पद आएंगे, कौन से आएंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि हमें एक ही पद चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात यह है, मोटिवेशन बहुत अलग चीज है। मोटिवेशन आपकी गति को बढ़ा सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं तो ये मानता हूं, यदि तुमने डिसिप्लिन के साथ चीजों को किया ना, क्योंकि डिसिप्लिन आपका 80% सिलेक्शन की भूमिका तय कर देता है, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन भी है। मेरे कहने से मोटिवेट मत होना आप। सबसे बड़ी चीज ये कि सर मैंने जिस दिन आपका एक सेशन किया था उस दिन मैंने एक बात बोली थी कि आप में से कितने लोगों ने सिलेबस निकाला, आप में से कितने लोगों ने सिलेबस निकाला। मैं क्यों एनालिसिस कर रहा हूं, मैंने क्यों हर पेपर निकाला है, मैंने हर क्यों हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, मैंने हर पेपर का एनालिसिस क्यों किया। यार मुझे अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं फायदा दे पाऊं। मुझे पता चलना चाहिए कि साइकोलॉजी कैसे आई, परिदृश्य कैसा आ रहा है, जीके का लेवल क्या आ रहा है, किस पार्ट को कितना वेटेज दिया गया है। इसलिए मैंने ये सिलेबस के प्रिंट आउट जगह जगह लिख रखे हैं, मेरे टेबल पे बिखरे पड़े हैं, दुनिया भर के पेपर बिखरे पड़े हैं। उसका रीजन क्या है, जब ये मैं कर रहा हूं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान है,
तुम तो ऑलरेडी अभी बनने की प्रक्रिया में हो, तो तुम्हें तो सबसे पहला काम यही करना था। और तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि धीर सिंह सर कब स्ट्रेटेजी कब बताओगे, कोई जरूरत नहीं है आपको पूछने की। आप खुद अपने आप को जब तक चीजों को तैयार नहीं करोगे, खुद जब तक चीजों का एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं ला सकते।